बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। धूप में बैठना कैसा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से क्यों मना फरमाया है और इसके नुकसानात क्या हैं? आज की वीडियो में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और जदीद मेडिकल साइंस की क्या रिसर्च है उस पर बात करेंगे। नाजरीन, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। यही वजह है कि आज से 1400 साल गुजर जाने के बावजूद पैगंबर इस्लाम की तालीमात न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हर इंसानी मुआशरे के लिए मशअल राह हैं। जदीद साइंस भी इन तालीमात से मुतासिर है और ये कहने पर मजबूर हो गई है कि इंसानी वजूद की सालमियत इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने से ही मुमकिन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं जानिब रू किबला होकर आराम फरमाते थे। आज साइंस कहती है कि दिल बाएं तरफ है, अगर बाएं तरफ लेटें तो दिल के अमराज पैदा होने का कभी खतरा होता है, क्योंकि बाएं करवट लेने से मैदा और आंतों का बोझ दिल पर पड़ता है, जिसकी वजह से दौरान खून और दिल की हरकत में कमी पैदा हो जाती है। नींद के बारे में तजुर्बात से ये चीज़ वाज़े हुई कि जिन मरीजों को मुसलसल दाएं करवट सुलाया गया वो मरीज बहुत जल्द सेहतयाब हो गए, और जिन मरीजों को बाएं करवट सोने दिया गया वो मरीज बेचैन ही रहे। जदीद तहकीक से ये बात अजहर मिनश शम्स है कि दाएं तरफ सोना दिल और मैदे के अमराज से बचाता है, हत्ता कि बेहोशी और मुसलसल बेहोशी से भी महफूज रखता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक नरम न था। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप एक बनी हुई चटाई पर लेटे आराम फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त अनवर और उस चटाई के दरमियान कोई बिस्तर ना था। चटाई के निशानात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू पर जाहिर हो रहे थे। चमड़े के तकिया पर टेक लगाए थे जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। आज साइंसी तहकीक ने यह साबित कर दिया है कि आपका ये मामूल तिब्बी उसूल के मुताबिक और बेशुमार फ़वाइद पर मुश्तमिल था। साइंसी माहिरीन ने अपनी रिसर्च में आरामदेह बिस्तर के नुकसानात कुछ इस तरह बयान किए हैं। एक चुस्त और चलता फिरता इंसान जब आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल करता है तो उसके उज़लात ढीले पड़ जाते हैं। वो ज़िंदगी के आम मामूलात में सुस्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा नरम और आरामदेह बिस्तर गुर्दे पर बुरा असर छोड़ता है, हत्ता कि गुर्दे की नालियों में एक पेचीदा वर्म पैदा हो जाता है। आरामदेह बिस्तर रीढ़ की हड्डी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। बच्चों की हड्डियां नरम होती हैं, अगर उनको आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल कराया जाए तो उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और पूरी ज़िंदगी माजूरी उनका मुकद्दर बन जाती है। अमेरिकन काउंसिल फॉर हेल्थ ने अपनी हालिया रिपोर्ट में चमड़े का जिक्र भी किया है। उनका कहना है कि चमड़े का बिस्तर बवासीर, कमर का दर्द, आसाबी कमजोरी और उजलाती खिंचाव का वाहिद इलाज है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से मना फरमाया है। नाजरीन, इंसान को सूरज की अशद ज़रूरत है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कायनात की एक मखलूक सूरज बनाया। इंसानी ज़िंदगी में उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, उनमें से एक अहम फ़ायदा धूप हासिल करना है। ये धूप इंसान के साथ तकरीबन तमाम मखलूक़ात की ज़रूरत है। इंसान के तमाम तर आमाल का दारो मदार धूप पे है। इस धूप से हमें दीगर फ़वाइद के अलावा जिस्मानी फ़वाइद भी मिलते हैं। सारे फ़वाइद के होते हुए साइंसी तिब ने धूप में सोना मुज़र करार दिया है। हालांकि इस्लामी तिब में धूप में सोने की मुमानियत या नुकसान का जिक्र नहीं है। अलबत्ता धूप और साए के दरमियान बैठना या सोना इस्लाम में मना है। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए के दरमियान बैठने से मना किया है। सुनन इब्ने माजा। इसी तरह सुनन अबू दाऊद में रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई धूप में हो और सिमट जाए कि बाज़ हिस्सा धूप में और बाज़ साए में हो तो खड़ा हो जाए, यानी वो जगह छोड़ दे। धूप में निकलना, उसमें बैठना और खुसूसन सर्दी के मौसम में धूप में लेट जाना ये अमर तिबई है, लेकिन हदीस की रोशनी में धूप और साए के दरमियान बैठना या लेटना मना है। सुनन अबू दाऊद किताबुल अदब। इस हदीस में जो ममानियत आई है उसमें अहले इल्म के दरमियान कुछ इख्तिलाफ है। राइज बात यह है कि ये ममानियत अदब व इरशाद के ज़ुमरे में है, इसे कराहत या महमूल की जाएगी। हुर्मत ये नहीं
حرمت پہ نہیں، کیونکہ حرمت پہ دلالت کرنے کے لیے نص چاہیے۔ گویا دھوپ اور سایہ کے درمیان لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ آدھا دھوپ میں آدھا سائے میں بیٹھنے کا طبعی نقصان یہ بیان کیا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان کے خون کی گردش میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں خون کی گردش تیز، جبکہ جو حصہ چھاؤں میں ہوگا اس میں گردش آہستہ ہو جائے گی۔ لازمی طور پر یہ گردش کا دو رخ ہونا اس کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا حکمتیں ہیں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ جب سائنس کا وجود نہیں تھا تب ہی سب بتا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے والی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا اور فرمایا یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ مسند احمد۔ اس روایت میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان جسے پریشان کرنا چاہتا ہے اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنے یا لیٹنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور گویا اس جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کا سبب شیطان بنتا ہے، اور اس سے شیطان اپنے مقصد کے وہ شخص تکلیف دکھ میں مبتلا ہو کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جس طرح انسان کے دین کا دشمن ہے اسی طرح اس کے بدن کا بھی برا چاہنے والا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ علیہ السلام کا یہ حکم طبعی اعتبار سے ہے، کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، ورنہ شرعاً اس طرح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بچ جانا بہتر ہے۔ یعنی یہ حکم وجوبی اور تاکیدی نہیں ہے، بلکہ مشفقانہ اور خیر خواہی پر مبنی ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوندھے منہ لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ اوندھے منہ لیٹنے سے تمام اعضاء ہضم اور اعضائے رئیسہ اوندھے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسرا منفی رخ اختیار کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جب یہ لہریں منفی آتی ہیں تو آدمی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہر نفسیات کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح احادیث میں زیادہ سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ زیادہ سونے سے بدن میں سستی اور کسل مندی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے جہاں دنیا کے کاموں میں حرج بڑھتا ہے اور وہاں دین کو بھی سری نقصان پہنچتا ہے۔ زیادہ سونے سے مرگی، اخشاک و رحم یا ہسٹریا اور بے خوابی کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے سے آنکھوں کے امراض، خاص طور پر پپوٹوں کی ورم پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ سونے سے بدخوابی کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور بدخوابی کے مریضوں کے لیے تو سونا سم قاتل سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی ساتھ میں سبسکرائب کر دیں۔